Hello students, very good morning to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। बहुत दिन हो गए थे CDP पढ़ते पढ़ते, सोचा आज आप लोगों को थोड़े से बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन करवाते हैं। बेसिक क्वेश्चन से बिल्कुल फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं मोस्टली ये क्वेश्चंस, बट एक या दो क्वेश्चन सेकंड पेपर में भी यूटेट के या सीटेट के पेपर में मिल सकते हैं आपको देखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, आज मैथ्स पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 57341 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 75431। हमें क्या बताना है, इन दोनों में प्लेस वैल्यू निकालकर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 57341, हमें इस डिजिट में 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस नंबर की हमसे प्लेस वैल्यू पूछी जाती है उसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 7000। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 4 निकालनी है नेक्स्ट डिजिट में, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज़, 4 के आगे कितनी डिजिट्स हैं? 2, इट मीन्स 400। अब हमसे क्या कहा जा रहा क्वेश्चन में? व्हाट इज़ द डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस मीन्स अब हमें इन दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 0 0, इधर से हम इधर कैरी लेंगे, 10 में से 4 माइनस किया 6, एंड इधर से इधर कैरी दे दिया तो इधर बचा 6। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पर फिर भी आप लोग समझिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, 6600 इज़ द आंसर, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस इसमें क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमें बताना है सबसे पहले कि 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होगा? 1 0 0 0 0। 10,000 is the smallest 5 digit number and the greatest 3 digit number 999। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है? डिफरेंस मीन्स हमें माइनस करना है। तो माइनस करके क्या आएगा? 9001। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपके 2 से 3 नंबर तो इन क्वेश्चंस में पक्के हो जाएंगे मैथ्स में। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी सेकेंड क्वेश्चन किया है। सबसे पहले क्या? द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मीन्स कि 5 डिजिट का बड़ा नंबर, 5 डिजिट का बड़ा नंबर हमेशा ध्यान रखना, 9 वाले नंबर्स जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट होते हैं, ठीक है। अब एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो 100 10,000 10,000 ये डिजिट्स होती हैं, ये स्मॉलेस्ट में काउंट होती हैं। इसका मतलब 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 100। हमें करना क्या है? इसका सम मीन्स एडिशन। और हाँ, आज मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट ट्रिक डाली है शॉर्ट्स में, हाउ टू एडिशन विथ शॉर्टकट मेथड इन 5 सेकेंड। उसको देखिए, एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी एडिशन अगर आपको करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें लॉन्ग मेथड अप्लाई करें, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप उस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो मैं उसके थ्रू नहीं बता रही, तो सिंपल हमने अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 1,000,099। तो ये आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हम किस में काउंट करते हैं? 1 0 0 0, कितनी डिजिट लिखनी है? 5। तो ये हो गई 5 डिजिट। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9999। ओके, लार्जेस्ट की बात होगी
तो याद रखना 999, 99, 9999 ये सारे नंबर्स लार्जेस्ट में काउंट होते हैं। जब स्मॉलेस्ट की बात होती है तो 10, 100, 1000, 10,000 ये स्मॉलेस्ट में काउंट होते हैं। अब हमें इन सब का क्या निकालना है, सम। तो अब जब इन सब का हम सम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99991, 1 and 4 times 9, तो आंसर इज डी। ओके, तो ये क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस थे आज के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कीजिए। एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा सकता है, प्लेस वैल्यू पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्लेस वैल्यू का कराया है, वो भी एग्ज़ाम को लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए इस टाइप का मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। अभी यहाँ पर है 52 + 144, तो 52 और 144 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 196। और अगर आपको स्क्वायर्स कुछ नंबर्स के याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 196 किसका स्क्वायर होता है, कौन सी डिजिट का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। मैंने आपको कल स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक बताई है। देखिए आपको जो ट्रिक्स हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम्स के लिए, तो आप शॉर्ट्स देखिए 1 मिनट सीरीज़ में, आप मैथ्स की ट्रिक समझिए। अभी देखिए 14 का अगर मैं कल के मेथड के हिसाब से आपको स्क्वायर निकालूँ तो आपको 14 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कल वाले मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, तो 1 का स्क्वायर 1 जिसे हम लिखेंगे 01, 4 का स्क्वायर 16 तो जिसे हम लिखेंगे 16। फिर मैंने क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन पावर से। 1 4 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 1 डिजिट छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे 8, आगे लगा देंगे 0, इनको हम कर देंगे ऐड, 6 9 1 क्या आ गया 196। तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196। तो आपको इसका एलसीएम के थ्रू भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 196 पता है कि 196 इज़ द स्क्वायर ऑफ 14, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पुट कर देंगे, 242 प्लस स्क्वायर में 196, फिर हम एक स्क्वायर रूट लगाएंगे 24 प्लस 196 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 14। 24 और 14 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 38। 242 है, सॉरी यहाँ पर 242 है, 242 में हम 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 256। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स देखिए, एडिशन की ट्रिक्स देखिए और ये सारे बेसिक चीज़ों पर काम कीजिए। एग्ज़ाम में इसी से ही टाइम बचता है और इसी से ही जब टाइम बचेगा तो आप क्वेश्चंस ज़्यादा कर पाएंगे, तो आप ही का बेनिफिट है इसमें। 256 होता है 16 का स्क्वायर। आपको एटलीस्ट 20 या 30 तक तो स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 15, तो आप तुरंत कह दे 225। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 25, स्क्वायर ऑफ 25 इज़ 625। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 14, स्क्वायर ऑफ 14 इज़ 196। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में तुरंत सॉल्व करने के लिए होते हैं, टाइम बचाया जा सके जिससे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। हमने क्या करा, सबसे पहले 52 एंड 144 को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब इस 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। फिर 242 और 14 को ऐड करा तो फिर 256 आया, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। तो आंसर क्या हो गया ए, आंसर इज़ 16। तो ये ट्रिक ध्यान में रखिए, आपको बहुत काम आएगी। एग्जाम में अगर डायरेक्ट स्क्वायर पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 14 की 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी बड़ी डिजिट आ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा। चलिए 14 तो छोटी डिजिट है, अगर सपोज टू भी 77 और 77 का पूछ लिया जाए तो एकदम से आप इस ट्रिक के हिसाब से अपना टाइम बचाकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीज़न फॉर फियर एंड फेलियर ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कारण है विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड, जो कि मैथ्स में फेल होने का एक कारण नहीं माना जाता। सिंबॉलिक नोटेशंस, क्या जो सिंबल्स होते हैं उसकी वजह से बच्चे मैथ्स में पीछे रह जाते हैं या फेलियर हो जाते हैं, ये कोई रीज़न नहीं हुआ।
स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की संरचना। क्या गणित की संरचना इस तरीके से होती है कि बच्चे मैथ्स में फ़ेल हो जाते हैं? सबके लिए संरचना सेम होती है, फिर तो सभी को फ़ेल होना चाहिए। तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो नॉट अ रीज़न फॉर फेलियर इन मैथमेटिक्स। अभी जेंडर डिफरेंसेस मीन्स अगर मेल हैं तो फीमेल हैं, तो मेल फीमेल की वजह से तो नहीं होता ना कि आप मेल हैं तो फेल हो जाओगे या फीमेल हैं तो फेल हो जाओगे। क्लासरूम एक्सपीरियंस। अब क्वेश्चन पहले आप समझिए कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर। इस टर्म को याद रखिए, टेक वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में आपको ध्यान रखने हैं, जहाँ पर कैन कहा जा रहा है, जहाँ कैन नॉट कहा जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैथ्स में फेल होने का इन चारों में से ऐसा कौन सा कारण है जो उसका रीज़न नहीं हो सकता। तो जेंडर डिफरेंसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रीज़न फॉर फियर एंड फेलियर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या फीमेल हैं तो आपको मैथ्स में डर लगना चाहिए, या आप मेल हैं तो आपको मैथ्स में डर लगना चाहिए? ऐसी बात तो नहीं है ना। तो जेंडर डिफरेंसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रीज़न फॉर फियर एंड फेलियर। सिंबल से बच्चे डर सकते हैं तो उससे फेल हो सकते हैं कि हाँ सिंबल्स की बात हो रही है, सिंबल समझ में नहीं आए। स्ट्रक्चर आपको मैथ्स का समझ में नहीं आए तो भी आप उसमें पीछे रह सकते हैं। क्लासरूम का एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं लगा हो, क्लासरूम का अनुभव आपके लिए अच्छा ना रहा हो, तो भी उसमें आप पीछे रह सकते हैं। बट जेंडर डिफरेंसेस इज़ नॉट अ फेलियर इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सुटेबल टीचिंग मेथड है जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रहता है। प्लेवे मेथड, एनालिसिस मेथड, डिडक्टिंग मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए प्लेवे मेथड जो होता है ये तो छोटे बच्चों को खेल के थ्रू सिखाया जाता है, तो उन्हें तो ज्योमेट्री नहीं सिखाई जाती ना छोटी क्लासेस में। ज्योमेट्री मोस्टली हम 4th और आफ्टर दैट 5th स्टैंडर्ड से हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस मेथड, उसमें एनालिसिस किया जाता है। डिडक्टिव मेथड, कोई निगमन विधि हम अप्लाई नहीं करते, कोई डिडक्टिव मेथड हम ज्योमेट्री में अप्लाई नहीं करते। तो और ह्यूरिस्टिक मेथड, उसमें कोई ये थोड़ी है कि हमें कुछ ढूंढना है, कुछ रिसर्च करनी है, एज सच ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो ज्योमेट्री में सुटेबल मेथड माना जाता है वो माना जाता है एनालिसिस मेथड की। आपने ज्योमेट्री में क्या एनालाइज किया। सपोज टू भी आपको एक कमरे में ले जाया जाए और पूछा जाए कि आप बताइए कि इसका कितना, ये स्क्वायर की शेप में है तो इसका एरिया कितना होगा, तो आप उसको पहले ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे कि हाँ ये अप्रॉक्सीमेटली इतना स्क्वायर का रूम है, या रेक्टेंगल की शेप में कोई हमें शेप मिल जाए तो हम उसको पहले एनालाइज करते हैं, उसका एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एनालिसिस मेथड में। तो सुटेबल मेथड फॉर ज्योमेट्री, टीचिंग ज्योमेट्री इज़ एनालिसिस मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7s इन द नंबर ऑफ 2, 7, 6, 5, 7, 8। अब इसमें 2, 7 हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों 7 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको कैसे बताया प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे हमने इस 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 एज इट इज़ आ गया। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 आगे आ गई। अब 7 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 1, इट मीन्स 7 यहाँ आएगा और हम 0 यहाँ लगा देंगे। तो 70, इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70 एंड दिस नंबर, इस नंबर की 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70,000। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस। तो अब हम इनको माइनस कर देंगे, 0 3 9 9 6 6 9 9 3 0। तो आंसर क्या हो गया, बी। देखिए ये मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, तो इनको अच्छे से कीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब जैसे ये वाला स्क्वायर रूट का स्क्वायर का क्वेश्चन है, ये सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है। पेडागोजी के क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में आ सकते हैं। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के मेथड्स आपके आ सकते हैं सेकंड पेपर में, बट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड, यूटेट एंड सीटेट दोनों पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और प्लीज़ मेरी शॉर्ट ट्रिक्स, मैथमेटिक्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बना रही हूँ उसको देखना ना भूलें, उसको देखते रहिए ताकि मैथ्स के टच में रहें और मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स सीखते रहें। आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।